बढ़ाएंगे। मतलब किसी ना किसी रोल में आप हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। किसी भी उसके लिए जैसे मैंने बताया, बिल्डिंग के अलावा क्लासरूम्स, लैब्स वगैरह हमारे लिए कुछ भी नहीं है जब तक हमारे विद्यार्थी इस लायक ना हो जाए कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। सो दो यू आर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स फॉर अस। Similarly, a good student cannot do anything without a good teacher. सिर्फ अकेले व्यक्ति यहाँ पर आए, स्टूडेंट्स, और जब वो बाहर जाए और उसमें कोई वैल्यू एडिशन ना हो तो बगैर टीचर के संभव ही नहीं है। आज आप रॉ मटेरियल के रूप में आप आए और आज फिनिश गुड के रूप में आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। उसमें हमारे जो शिक्षक लोग हैं, शिक्षिकाएं हैं, जो टीचर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि एक रॉ मटेरियल जब 12th के बाद आया और आज ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है, उसमें जो भी वैल्यू एडिशन है वो हमारे शिक्षक बंधुओं ने किया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट में बदला जो कि एक इंडस्ट्री में इस योग हुआ कि वो इंडियन इकोनॉमी में। तो ये मत सोचिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा। यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड दैट यू विल डू इट। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे और सोचा था कि ये बहुत ज्यादा इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा, पर अल्टीमेटली वी हैव डन इट। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरी मैरिज था कि मैरिज करूं या ना करूं, बट अल्टीमेटली आई हैव मैनेज्ड इट फॉर नंबर ऑफ इयर्स। तो कोई भी चैलेंज हो, जॉब में चैलेंज होते हैं, टारगेट के चैलेंज होते हैं कि यू हैव टू मीट आउट द टारगेट्स और विद इन टाइम, और ऐसा लगता है कि नहीं हो, और एक बार
बदसूरती बढ़ गई। जी का हाय प्रिय। वाह। और तुम पाक आबे जमजम पानी सी, तुम पाक आबे जमजम पानी सी, मैं तेज तरार तेजाब प्रिय, मैं भगवा गमछा ओढ़े हूँ, तुम पहनी हो हिजाब प्रिय। और तुम दरगाहों की चादर हो, तुम दरगाहों की चादर हो, मैं मंदिर का कपाट प्रिय, तुम आगरा का ताजमहल, मैं नर्मदा गौरी घाट प्रिय। एक और मतलब है कि जो मुझसे मेरी दहरी के पार मिल सको तो आना, बिन घबराए जो बीच बाजार मिल सको तो आना। और प्रेम की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, प्रेम की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, उन दीवारों को अगर बेजार कर सको तो आना। और हम तुम्हारी राह में अपनी रूह बिछा देंगे, जो तुम भी हमें उतना प्यार कर सको तो आना। और एक अंतिम है, क्योंकि हम उस स्टेज में अपनी लाइफ के क्या बचपन चला गया है, तो हम जिस चीजों से डरते थे, पिता की डांट से डरते थे, रोने से डरते थे, अंधेरों से डरते थे, अब उनसे सब चीजों से डर नहीं लगता है, अब उसकी अपोजिट चीजों से डर लगता है। तो गहराई समझना कि डरता हूं मैं अंत से नहीं, शुरुआत से, खामोशी से नहीं, बात से, अजनबियों से नहीं, जानकार से, नफरत से नहीं, प्यार से डरता हूं मैं। किसी को खोने से नहीं, किसी का होने से, दिन भर हंसने से नहीं, रात में रोने से, किसी के रूठने से नहीं, उसे मनाने से, किसी के दूर जाने से नहीं, पास आने से डरता हूं मैं। हकीकत से नहीं, सपनों से, गैरों से नहीं, ये लाइन ध्यान देना कि हकीकत से नहीं, सपनों से, गैरों से नहीं, अपनों से, बेहोशी से नहीं, सुध से, दुनिया से नहीं, खुद से डरता हूं मैं। और आंसू से नहीं, हंसी से, गम से नहीं, खुशी से, दिल टूटने से नहीं, दिल लगी से, मौत से नहीं, जिंदगी से डरता हूं मैं। और एक लास्ट है, जिनने हमें जन्म दिया उनके लिए है ये, और टीचर्स काफी हमारी बैठी हैं, सब माएँ हैं, तो सबके लिए समर्पित है मेरी तरफ से कि मेरे अरमानों के लिए मैंने एक बलिदान देखा है, चलता फिरता मेरे लिए एक वरदान देखा है। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, मैंने घर में सूती साड़ी में भगवान देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलती फिरती सांसों से अजा देखी है। कहाँ सत्यम इतना खाएगा बे? सत्यम साले कितना खाते हो बे? हाँ हाँ यही करो। दबाओ ने क्या दबाए? ले भाई ले डाल। वो काफ़ी अच्छे हैं, और बस ये है कि डिपार्टमेंट में एक्टिव रहो। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज इस डिपार्टमेंट में लगती नहीं है लॉ डिपार्टमेंट में। टीचर्स का अभी आप लोगों को कोई विजिट मेरे हिसाब से हुआ नहीं हुआ कोविड के कारण। हम लोगों ने जैसे जबलपुर हाईकोर्ट विजिट करा था, यहाँ से पूरी टीम गई थी, होशंगाबाद गए थे, हम लोग काफ़ी हम लोग को विजिट्स हुए थे। तो वहाँ पे आप टीचर्स का बिहेवियर देखोगे तो आपको लगेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। आप सीनियर देखोगे, और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, क्योंकि आप लोग अभी मुझसे तो जूनियर हो, लेकिन कोई सेकंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा, कोई फोर्थ में होगा, और आपसे जो फर्स्ट में होगा वो उसका भी जूनियर आएगा आने वाले टाइम पे। आप अपने जूनियर के साथ एकदम फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार रखिए। हमारे सीनियर थे जो हमारी कभी रैंक ले सके, मतलब वो खुद ही अपनी रैंक करवा लें, ऐसे थे कि हम ही लोग उनसे इतना मजाक कर लेते थे, और एकदम ऐसा कि फ्रेंड्स हैं, ना छोटा भाई ना बड़ा भाई, एकदम फ्रेंड्स जैसे। तो यहाँ पे एंजॉय करो लाइफ को। और लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं अभी भी बोलूँगा, लॉ जैसा प्रोफेशन कहीं नहीं है अगर आप उसकी डिग्निटी अगर आप समझ लो तो। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लॉयर होता है, हाई कोर्ट में भी होता है। हाई कोर्ट की अगर आप डेकोरम देखोगे तो तब आपको अपनी जो प्रोफेशन है ना उसमें प्राउड फील होगा कि हाँ इस प्रोफेशन में आए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो हाई कोर्ट का डेकोरम है बहुत ज़्यादा है। एक एडवोकेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कैसे उनको लोग देखते हैं, कितनी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ये हम सब देखते ही हैं। बेसिक लाइफ में ही देखते हैं कि अपन जैसे नॉर्मल बात कर ले तो अपन कहीं पुलिस ने अपन को पकड़ लिया तो भाई कोई नेता को फोन लगा रहा है, कोई किसी को फोन लगा रहा है, अपन एडवोकेट है तो अपन को पकड़ेगा नहीं, अपन बस रजिस्ट्रेशन के बाद छोड़ देगा। तो इतना मतलब अपने पास पावर है। तो अपना बस यही है कि अच्छे से करो अपना जो भी है, एंजॉय करो लाइफ को, पढ़ाई को इतना सीरियसली मत लेना। नहीं मैं सीरियसली पढ़ाई को इतना सीरियस मत लेना, जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। गॉड ग्रेस, और ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे मेरी क्लास में, इसलिए मैं काफ़ी सेमेस्टर में 9 में से काफ़ी सेमेस्टर्स में टॉप कर रहा हूँ। और मेरा ये सजेशन है कि पढ़ाई को जहाँ आपने सीरियसली ले लिया वहाँ पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, बाकी सब हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई की सब चीज़ करो A to Z, मतलब आप
डांस सिंगिंग और खेलो कूदो घूमो फिरो नाइट आउट मारो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट जब पढ़ाई करो तो फिर बस पढ़ाई करो। इंस्टाग्राम साइड में रख दो, मोबाइल स्विच ऑफ करके मम्मी को फ़ोन लगा दो, जो बाहर रहते हैं कि बात नहीं कर पाएंगे 2 घंटे तक, और अच्छे से पढ़ाई करो और 1-1.5 घंटे इज इनफ फॉर कॉलेज। थैंक यू। जॉब तो सबसे फर्स्ट बैच जो मुझे सबसे फर्स्ट क्लास पढ़ाने के लिए मिली थी वो आयुष पहला बैच था। तो ये लोग मतलब ये कहना कहा जाए कि मेरे फर्स्ट स्टूडेंट गलत नहीं होगा, लेकिन कम आते थे, नहीं आते थे, मतलब तो बराबर ही आते थे, लेकिन ठीक थे, अच्छे थे। मतलब कि कोई भी अगर एक्टिविटी हम करें, लेकिन कई बच्चे जैसे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चलो आप क्लास नहीं आ रहे हो और चीज़ें नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट आपको टीचर जब किसी एक्टिविटी के लिए बुलाता है, किसी चीज़ में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, वो आपको एक्सपोजर देना चाह रहा है कि आप ये चीज़ करो, तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखा। लेकिन इन लोगों में वो चीज़ थी कि अगर इन्हें कह दिया गया एक बार कि नहीं आपको आना है, ये चीज़ करना है, तो ये लोग हर समय खड़े होते हैं। और मेरे ख्याल से आपको पता है कि हमने जितनी भी एक्टिविटी करवाई है, तो सबसे पहला टारगेट यही रहता होगा कि तुम्हें सबको लाना है और अरेंज करना है ये चीज़ें। फिर उसके बाद तो बैचेस आते गए और स्टूडेंट्स आते गए और कई बैचेस यहाँ से मेरे सामने निकले हुए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सभी के साथ यही रहा है कि मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से, सबसे मेन चीज़ आप पढ़ने आए, सबसे मेन फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए। कोई भी दिन भर नहीं पढ़ता, कोई भी 8 घंटे नहीं पढ़ता, मैं बोलती हूँ अगर आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ लो तो सफिशिएंट। लेकिन जो चीज़ कर रहे हो उसको फोकस करो, बाकी चीज़ें साइड में चलती रहेंगी, क्योंकि यही आपको देखिए अभी तक तो हंसी मजाक चल गया, लेकिन अब जब आप पास आउट हो गए, अब जो टेंशन आएगा ना, जैसे तुमने अपनी कविता में कहा था, अब जो प्रेशर आने वाला है, तब तुम सोचोगे मैं वही अच्छा था, कॉलेज में ही अच्छा था। तो इसलिए और लॉ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे आप कॉर्पोरेट में जाओ, चाहे आप जुडिशरी में जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, अगर आपके सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ना आप कॉर्पोरेट सर्वाइव कर पाओगे, ना ही आप जुडिशरी कर पाओगे, ना ही आप लिटिगेशन कर पाओगे। ऐसे ही कह रही हूँ, एक एडवोकेट भी जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसे भी पूरे लॉ का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जिस फील्ड का वो है उसको वो सेक्शन और वो कॉन्सेप्ट को रटे हुए होते हैं। जो जज भी कुर्सी पर बैठता है उसको भी पूरे लॉ नहीं पता होते हैं, उसको भी एडवोकेट बताते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन फिर भी उसके कॉन्सेप्ट से क्लियर है तब वो जजमेंट दे पाता है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक अलग चीज़ है, कॉपी में लिखना एक अलग चीज़ है। देखिए जो टॉपर, और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, कई बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कई इंग्लिश मीडियम के हैं। अभी जैसे मैं क्लासेस दे रही हूँ, कई बच्चे मुझसे बोलते हैं, मतलब बोलते नहीं है, लेकिन उनकी बात करने से मुझे समझ में आता है कि हाँ हम हिंदी मीडियम के हैं, या हमें तो कुछ बताया नहीं गया, हमें मौका नहीं मिला। मौका आपको कोई नहीं देगा, आपको खुद मौका लेना पड़ेगा सामने आकर कि मुझे ये चीज़ करनी है। सही कह रही हूँ मैं? मौका कोई नहीं देगा, इवन टीचर भी नहीं देता है, आपको खुद से आके मौका लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको बस लेंगे, अच्छे से पढ़िए, अपने करियर पे फोकस करिए और ग्रोथ करिए।